শনিবার মালদা এসে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় অংশ নিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে বিভিন্ন ইস্যুতে কার্যত তুলোধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির বিকাশ গঙ্গা আনার জোরালো দাবি করলেন তিনি। পাখির চোখ 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন, আর এই নির্বাচনে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করে বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই উদ্দেশ্যে শনিবার তিনি পুরাতন মালদার শাহপুর বাইপাস সংলগ্ন মাঠে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় অংশ নেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু সহ জেলার একাধিক বিজেপি নেতা নেত্রী। এদিন তাদের সকলের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেলা 2টা নাগাদ সভায় অংশ নেন। সভার শুরুতেই তিনি বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির বিকাশ গঙ্গা আনার আহ্বান জানান। इस विशाल जनसागर में और मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में पहुंच पाए हैं, इससे डबल लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों। कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है, यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। यहां गंगा जी महानंदा और फुलहर पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। এরপর তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা লুটপাট করার অভিযোগ তুলে সুর চড়ান। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है, मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। প্রধানমন্ত্রী এসআইয়ের আবহে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। অনুপ্রবেশ রুখতে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए।
ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। এবং সবশেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সভায় হাজির বিজেপি নেতাকর্মী সমর্থকদের বাংলায় পরিবর্তন আনার শপথ বাক্য পাঠ করার প্রধানমন্ত্রীর পাল্টানো দরকার বলে জোরালো আওয়াজ তোলেন, যার সপক্ষে বিজেপি নেতাকর্মীরাই চাই বিজেপির সরকার বলে আওয়াজ তুলে সভাস্থল মুখরিত করে তোলেন। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? सबके सब बताइए, मेरे साथ संकल्प लेंगे? पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे।